ये हबीब जाले के पोते हैं। अरे बाप रे, जितना फैज़ आपका है उससे ज़्यादा हमारा है। और अगर मेरे लबों से कोई लफ्ज़ निकल रहा है, ये बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये तो फैज़ ही है। अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से भी फैज़ ही बोल रहा है। क्या लगता है कि ये दो मुल्कों के दरमियान एक जो खलिश सी है, फैज़ फेस्टिवल मोहब्बत की लहर पैदा कर सकता है? भले सियासतदानों ने और आर्मी वालों ने दीवार खड़ी की हो, लेकिन उसको अवाम ने कभी दीवार नहीं माना है। और अवाम की बात, अवाम का अंदाज, अवाम की चीज़ छन के इधर से उधर जाती है। जावेद अख्तर साहब का जो गाना है कि पंछी दरिया हवा के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। जिस तरह का इक़्तिदार है, जिस तरह के लोग हैं, अब मैं क्या कहूँ, सरकार को जो है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह है कि अगर लोगों की मुहिम चलती रहेगी तो जाहिर सी बात है शायद बदलाव हो। कशीदगी है वो हुकूमतों के काम है, हुकूमतों के काम हुकूमतों पे छोड़ दो। जो आम आवाम का काम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, आओ हम उसकी बात करते हैं। लंबी है गम की शाम, तो शाम ही तो है, आएगी सुबह, आएगी सुबह, आएगी सुबह, और इंशाअल्लाह ताला आएगी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, लाहौर आके अच्छा और हो जाता है। सर फैज़ फेस्टिवल पे सबसे पहले बात करेंगे, क्या फील कर रहे हैं? फैज़ फेस्टिवल में मेरा 5वीं बार आना हो रहा है और हर बार इतना खुलूस, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिलती है और इतना मायनी खेज़ होता है यहाँ आना। जो हम लेके आते हैं वो तो बहुत छोटा सा होता है, एक सेशन की चीज़ होती है, लेकिन जो हम ये 20 सेशन सुनते हैं, कितना कुछ हम लेके जाते हैं, स्मगल करके यहाँ से ले जाते हैं, वो ख़ास बात है। सर पाकिस्तानी अवाम ने आपकी एक झलक देखी थी एक भारतीय फिल्म 3 इडियट्स में, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं क्योंकि वो जो क्लिप था ना आपका, वो बड़ा मशहूर हुआ था और लोगों को बड़ा पसंद आया था। फिल्मों का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्लिप साबित हो गया। इसलिए नहीं कि वो सबसे उम्दा सीन है, इसलिए कि जब तक वो क्लिप आया, जिस ज़माने में MMS आ गए थे, फिर बाद में व्हाट्सएप आ गए, बाद में सारे मीम सब बनने लगे उस पर, और बहुत उम्दा वो फिल्म थी, उसमें मुझे शिरकत का मौका मिला, ये बड़ी भारी बात है। लेकिन और भी फिल्में मेरी देखनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। मेरी मुल्क नाम की फ़िल्म ज़रूर देखिए आप लोग, जो ऋषि कपूर की आखिरी फ़िल्म थी। मेरी और तमाम फिल्में, मेरी आक्रोश नाम की फ़िल्म ज़रूर देखिए, मेरा महारानी सीरीज़ ज़रूर देखिए, और भी जो मेरे काम आ रहे हैं, और मेरी लिखी हुई चीज़ें ज़रूर देखिए। सर ये भी बताएं कि दो मुल्कों के दरमियान एक जो दीवार खड़ी होगी हुई है, पहले ये जो इंडस्ट्री थी हमारी, वो इस दीवार को कम करने में ना एक बड़ा किरदार अदा कर रही थी, लेकिन अब कुछ अरसे से वो भी बंद हो चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि ये सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए? देखिए, चीज़ें बदलती हैं। हमने देखा कि कैसे जर्मनी में 2 मुल्कों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी, और हमने देखा कि कैसे वो दीवार गिर गई। किसने गिराई? अवाम ने। जो बदलाव आते हैं, वैसे ही ये भी एक कुछ तकाजा था वक्त का कि 2 मुल्कों के बीच दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन उसको भले सियासतदानों ने और आर्मी वालों ने दीवार खड़ी की हो, लेकिन उसको अवाम ने कभी दीवार नहीं माना है। और अवाम की बात, अवाम का अंदाज, अवाम की चीज़ छन के इधर से उधर जाती है। लता मंगेशकर भले पाकिस्तान ना आई हों, लेकिन वो यहाँ गाई जाती हैं, पूजी जाती हैं। दिलीप कुमार साहब भले यहाँ ना आए हों, मतलब जाने के बाद से, लेकिन वो यहाँ उनको जितना जिस तरह से नवाजा जाता है, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत उनको दी जाती है, वो अपने आप में देखने वाली चीज़ है। वैसे ही पाकिस्तानी सिंगर्स, आर्टिस्ट, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को या मेहंदी हसन साहब को जिस तरह से भारत में पूजा जाता है, ये दीवारें रोक नहीं पाएंगी। जावेद अख्तर साहब का जो गाना है कि पंछी दरिया हवा के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। तो ऐसे कलाकारों को, सोच को, अदब को, मौसीकी को कोई दीवारें नहीं रोक सकती। सर आखिर में जो पाकिस्तान में आपके मौजूद फ़ैन हैं, उनके बारे में कोई पैगाम या कुछ कहना चाहते हैं उनसे? बस जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी दोस्ती आपसे मिलती है, कम आने को मिलता है, फिर भी आपसे मिलती है, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतुल तिवारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दानिश सर क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि फैज़ साहब ज़िंदा हैं, फैज़ साहब की तहरीक ज़िंदा है, फैज़ साहब के ख़यालात ज़िंदा हैं, फैज़ साहब का जज्बा ज़िंदा है। अल्लाह सलामत रखे मुनीज़ा हाशमी साहिबा को, सलीमा हाशमी साहिबा को, आदिल हाशमी साहिबा को, साहिब को, कि इन लोगों ने ये बैनर जो है उठाया हुआ है और ये तहरीक जहाँ तक हो सकता है पहुँचाए। फैज़ साहब का पैगाम ऐसा है, वो जो सुनता है उसके ऊपर असर हो जाता है, और वो फिर इतना असर होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाता है, इंसान बदल जाता है। तो इतनी अजीम शख्सियत जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे और 40 साल जाने के बाद भी आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो उसका झंडा इस तरह से उठाया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि हमें मौका मिला, हम आए और हमने यहाँ शिरकत किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमको मौका मिलता रहे और हम आते रहें और
जो भी हमसे हो सकता है कंट्रीब्यूशन हम करते रहें। सर कैसा फील करते हैं आप पाकिस्तान आके, क्या जज्बात होते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, इंसान से मोहब्बत है तो आप किसी भी मुल्क जाएंगे आपको वहाँ मोहब्बत ही का मुजाहरा मिलेगा। और पाकिस्तान क्योंकि वो तो एक दीवार से अलग हैं तो एक ही है। तो जब आए तो यहाँ अपनाइयत बहुत है। तो जब यहाँ आते हैं तो जिस खुलूस से लोग मिलते हैं, जिस खुलूस से लोग गले लगाते हैं, जिस तरह हाथों हाथ लिए रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी थोड़ी देर लगता है कि सुपर स्टारडम है हमारी, हैं, और हम यहाँ पे आके खुश होते हैं और यही कोशिश करते हैं कि भाई आते रहें इस तरह से, और इस तरह से जो है एक मुकालमा जो है वो चलता रहे यहाँ पे। सर हमारे दो मुल्कों के दरमियान में एक ताल्लुक था इंडस्ट्री का, जो कि अब पिछले कुछ अरसे से ख़त्म हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि ये दोबारा बहाल होना चाहिए? भाई आर्टिस्ट जो है उसके ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट जहाँ भी है जाए करे चीज़, उस आर्टिस्ट जो है वो एक खिड़की खोलता है दीवार में जहाँ वो खिड़की होती नहीं है, तो वो बेहतर ही है समाज के लिए। लेकिन अब जिस तरह का इक़्तिदार है, जिस तरह के लोग हैं, अब मैं क्या कहूँ, अब सरकार को जो है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि अगर लोगों की मुहिम चलती रहेगी तो जाहिर सी बात है शायद बदलाव हो। तो आप ये समझते हैं कि अगर ये ताल्लुक दोबारा बहाल होता है, पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ जाके काम करते हैं, इंडियन एक्टर्स इधर आके काम करते हैं, तो बेहतरी आएगी दो मुल्कों के दरमियान भी? देखिए, बेहतरी जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर मुनहसर नहीं है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होना चाहिए, और वो सिर्फ एक फील्ड की वजह से नहीं है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो अदबी एक्सचेंज हो, चाहे वो आर्टिस्ट का एक्सचेंज हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब जुड़ती हैं उसके अंदर। तो अब ये है कि अगर एक फ्रंट पे पहल होगी तो शायद दूसरे फ्रंट पे भी पहल हो जाएगी, यही उम्मीद है। आखिर में बहुत से आपके पाकिस्तानी फ़ैन भी हैं इधर, तो उनके लिए कोई पैगाम? भाई मोहब्बत से रहिए, और सबसे बड़ा ख़तरा तो दुनिया को इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। तो दुनिया में जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो इकोसिस्टम है दुनिया का, चाहे वो हमारे जंगलात हैं, चाहे चरिंद व परिंद हैं, चाहे फ़िज़ा है, चाहे पानी है, उसको बचाएं। और जो हमने यहाँ पे कचरा फैला रखा है पूरी दुनिया में, उसको समेटें, और ये भी सोचें कि जो बाकी मखलूक हैं उनका भी हक़ है जीने का। तो बाकी मखलूक है उसको भी जो हक़ है जीने का, उसको वो हक़ दें, और जो इंसान हैं जिनको हम हक़ नहीं दे रहे हैं उनको भी हक़ दें। और इस तरह से एक पहल करें, एक रास्ता निकालें जहाँ हर आदमी अमन और सुकून के साथ रह सके। तो अगर हर आदमी हर मुल्क में कोशिश करेगा तो शायद दुनिया बेहतर बन सकती है। वरना साहब 50-100 साल में क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ होगा, इंसान ही ख़त्म हो जाएगा, दुनिया नहीं ख़त्म होगी। वो 50-100 साल बाद दुनिया फिर अच्छी हो जाएगी, चरिंद परिंद आ जाएंगे, इंसान का मुझे नहीं मालूम क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मेरे साथ मौजूद हैं अरविंदर साहब। सर फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फैज़ अहमद फैज़ को हवाले से कहना, मुझे लगता है बहुत मुख्तसर सी बात करना तो बहुत नाजायज़ होगा। वो तो एक लिविंग इंस्टीट्यूशन था, वो इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन इंशाल्लाह रहेगा। और फैज़ को मुल्कों में बांटा नहीं जा सकता। आपने अभी तवारुफ में कहा कि हिंदुस्तान से आए हैं, भारत से आए हैं हमारे मेहमान, तो मुझे लगता है जितना फैज़ आपका है उससे ज़्यादा हमारा है। और अगर मेरे लबों से कोई लफ्ज़ निकल रहा है, ये बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये तो फैज़ ही है। अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से भी फैज़ ही बोल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि सरहदें किसी ऐसी ताकत को रोक सकती हैं। और जो फैज़ ने इतने साल पहले डिस्पाइट ऑल एडवर्सरीज एंड एट्रोसिटीज़ जो बात उसने सोची, जो इनकलाब की बात की, मुझे लगता है आज उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट है और आने वाले वक्तों में उतनी ही रेलेवेंट रहेगी। और फैज़ लिटरेरी फेस्टिवल में आके ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर में आ गए। और दुनिया का कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने घर में आए उसे खुशी ना मिले? तो आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से, मेरे आँखों की नमी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। और फिर जहाँ इल्म की बात हो रही है, जहाँ रोशनाई की बात हो रही है, जहाँ आने वाले मुआशरे को नया बनाने की बात हो रही है, जहाँ नया ख्वाब की बात हो रही है, तो वहाँ तो फिर भाई एक लहर बनती है। और आओ हम सब उस लहर का हिस्सा बने और चलें अपने अपने घर को फैज़ लेके चलें, और फैज़ फिर बांटते रहें आगे। फैज़ अहमद फैज़ को पकड़ें और फिर बांट दें। मुझे याद है बाबा नानक का वो कॉल, जब वो एक गांव में गए तो उन गांव के लोगों ने उनको इज़्ज़त ना दी, तो वो जाते हुए उन्हें कहा कि बसते रहिए। और दूसरे गांव में गए तो उन्होंने उनकी बहुत इज़्ज़त की, उन्होंने कहा कि उजड़ जाएं। और
गुरु नानक के साथ, बाबा नानक के साथ मर्दाना थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने ये क्या बात कही, जहाँ लोगों ने आपको प्यार नहीं दिया आपने कहा बसते रहिए, और जहाँ लोगों ने आपको इतनी इज्जत दी आपसे कहा उजड़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक राज है, जिनके अंदर प्यार नहीं है वो एक ही जगह पे रहें तो वो ठीक है, और जिनके अंदर मोहब्बत है, जिनके अंदर फैज़ है, वो पूरी दुनिया में उजड़ जाएं, वो जहाँ जाएंगे फैज़ ही फैलाएंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे। और ये तो मोहब्बत का शहर है, अदब का शहर है, मोहब्बत का पैगाम। क्या लगता है कि ये दो मुल्कों के दरमियान एक जो खलिश सी है, फैज़ फेस्टिवल मोहब्बत की लहर पैदा कर सकता है? मेरी मौजूदगी इसकी ज़िंदा मिसाल है, और ये मिसाल मैं बता रहा हूँ कि मैं मोहब्बत लेके जा रहा हूँ और मोहब्बत बांटूंगा। मैं फैज़ को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं फैज़ बांटूंगा। तो इससे बड़ी और मिसाल आपको क्या चाहिए? ये वफ़द आते हैं, बैरून मुल्क से लोग आते हैं, दुनिया के कौन से मुल्क से यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे इस फैज़ फेस्टिवल में। तो ये कशिश है। अब वो कशीदगी है, वो हुकूमतों के काम है, हुकूमतों के काम हुकूमतों पे छोड़ दो। जो आम आवाम का काम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, आओ हम उसकी बात करते हैं। लंबी है गम की शाम, तो शाम ही तो है, आएगी सुबह, आएगी सुबह, आएगी सुबह, और इंशाअल्लाह ताला आएगी। सर आखिर में अपने चाहने वालों के लिए कोई एक कलाम? मैं कौन हूँ कुछ तहरीर करने वाला, महज मेरे हाथों का इस्तेमाल होता है। तो एक कलाम कि हर बार धड़कता है जो दिल, ये रमज़े ज़िंदगानी वो सांस है मेरी कि तुम हो, ये लर्ज़ा इश्क और सुकून ज़िंदगानी ये कायनात है मेरी कि तुम हो। हर मंज़र जो नज़र आता है चमक तुझको, ये रोशनी ये बिनाई आँखों की है मेरी कि तुम हो। मेरे लबों से निकले जो अल्फाज़े दुआ, वो दुआ भी है मेरी कि तुम हो। नामालूम है ख़ुद को कि हश्रे हयाती क्या होगा, जो चल रहा हूँ इन रास्तों में वो मैं हूँ कि तुम हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरविंदर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो कि भारत से पाकिस्तान आए हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में बयान किया फैज़ अहमद फैज़ के फ़ेस्टिवल को। और उनका ये कहना है कि ये फ़ेस्टिवल जो है दो मुल्कों के दरमियान एक मोहब्बत की लहर जो है वो पैदा करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।